महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। दोस्तों, आज है आशा भोसले जी का बर्थडे। रात के अंधेरे की तरफ से हम समस्त श्रोताओं के साथ आशा जी को उनके जन्मदिन की लाख लाख बधाई देते हैं। आशा भोसले और लता मंगेशकर संगीत जगत के दो ऐसे महान नाम जिन्होंने भारतीय हिंदी फिल्म जगत को एक से एक गाने दिए। एक तरफ जहां लता जी स्वर कोकिला कहलाती थी, तो वहीं आशा जी ने इंडो पॉप में ऐसा जादू जगाया कि आर.डी. बर्मन साहब के साथ मिलकर उनके आए सारे गाने आज भी हम गुनगुनाते और उन पर झूम उठते हैं। आशा जी को उनके जन्मदिन की लाख लाख बधाई के साथ आज की कहानी एक ऐसे सिंगर की जिसने अपनी सफलता के चरमोत्कर्ष पर अचानक ही संगीत से संन्यास ले लिया। मगर क्या था वो भयानक राज जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा? हेमंत, अशरफा जी मान गई हैं। हेमंत सुनकर चौंक पड़ा था। हेमंत एक बड़े से न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर था और लोगों से लाइव इंटरव्यू करना उसका काम था। पिछले एक लंबे समय से वो मशहूर गायिका अशरफा हमीदी के इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहा था। अशरफा हमीदी, एक नाम जिसने संघर्ष की चरम सीमा देखी थी और वहां पहुंचकर उसने अपना नाम सितारे की तरह आसमान में जगमगाया था। अशरफा के पिता एक जमाने में कव्वाली गायक थे जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स में या फिर शब रात के कार्यक्रमों में गाया करते थे। धीरे धीरे जैसे अशरफा बड़ी होने लगी तो उसकी आवाज़ की खनक चारों ओर फैलने लगी। पिता के साथ वो भी ऐसी ही कव्वालियों में शिरकत करने लगी और देर रात तक जागना पड़ता था उस बच्ची को। मगर संघर्ष के इस दौर में भी उसने अपने आप को बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी किस्मत ने पलटा खाया और चमकते चमकते आज अशरफा हमीदी एक ऐसा नाम बन गई जिसके गाने की सीडियां घर घर में गूंजती है। बूढ़ा हो या बच्चा, औरत हो या मर्द, सभी उसकी आवाज़ के दीवाने थे। चाहे फिल्म के संगीत हो या फिर प्राइवेट एल्बम या फिर प्राइवेट प्रोग्राम्स, अशरफा का हर तरफ नाम जगमगा रहा था। हर कोई उन्हें अपने शादियों में, कार्यक्रमों में बुलाने के लिए पागल होता था। बड़े बड़े घराने उन्हें मुंह मांगी कीमत दे रहे थे। संघर्ष रंग लाई थी। आज जिंदगी की सारी खुशियां, सारे सुख जब अशरफा को मिल रहे थे, तब अपने समस्त फैंस और संगीत की दुनिया के सभी लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए अशरफा ने गाना बंद कर दिया। अब वो अपने घर में ही सिमट कर रह गई थी। पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने संगीत जगत से बिल्कुल संन्यास ही ले लिया था। मीडिया में भारी खलबली थी, भारी हलचल थी। हर कोई इसी कोशिश में था कि किसी तरह से अशरफा से पता लगा सके कि आखिर वो कौन सी बात है जिसने उसे संगीत जगत से अलग होने के लिए मजबूर किया। मगर अशरफा किसी को भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं थी। हर न्यूज़ चैनल इस प्रयास में लगा था क्योंकि उन्हें पता था जिसे भी ये बात पहली बार पता चलेगी उसका चैनल आसमान की बुलंदियां छूने लगेगा। लोग उसके चैनल पर पागलों की तरह टूट पड़ेंगे और एडवर्टाइज का ढेर लग जाएगा। और ऐसे में ही हेमंत के हाथ ये किस्मतनीन मौका लग गया। हेमंत खुशी से पागल हो रहा था। उस दिन वो ऑफिस में खुशी के मारे काम नहीं कर पा रहा था। रात को सो नहीं पाया था। अगले दिन ठीक सुबह 10 बजे उसे अशरफा हमीदी से मिलने जाना था। उस दिन 10 बजे से कुछ पहले ही वो अशरफा के घर पे जाकर उपस्थित हो गया। घर क्या, महल सा था। बड़े दरवाजे, सुंदर कालीन, सब कुछ अपने आप में खास। नौकर ने उसे पास ही बरामदे में एक आरामदायक सोफे पर बिठाया। अब बीबी नमाज पढ़ रही हैं, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। वहां बैठा बैठा हेमंत चारों ओर का निरीक्षण करने लगा।
उसे एक अजीब बात दिखाई दी। पूरे घर में हर कोने, हर दीवार में कुरान की आयतें लिखी हुई है, मगर अशरफा के बारे में जो भी उसने जाना था वो एक धार्मिक महिला जरूर थी, मगर मॉडर्न ख्यालों की थी। इतनी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स और इतनी ज्यादा, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर बात क्या है। तभी अचानक नौकर वापस आया। हुजूर, मालकिन बुला रही हैं। हेमंत नौकर के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता चला गया। आगे एक कमरे का दरवाजा खोलकर नौकर बोला, अंदर चले जाएं, मैं चाय लाता हूं। कमरे के अंदर पहुंचते ही ठिठक गया था हेमंत। उसके सामने कुर्सी पर जो महिला बैठी थी, उसे देखकर एक पल को वो पहचान ही नहीं पाया। क्या क्या यही वो अशरफा हमीदी है जिसके गाने के, जिसके ड्रेसिंग सेंस के, जिसकी एक एक अदा के लोग दीवाने थे? आज उसके सामने बिल्कुल एक धार्मिक महिला बैठी थी जो सर से लेकर पैर तक कपड़ों में ढकी हुई थी, जैसे जैसे इस्लाम के हर एक कायदे कानून का पालन करने की उसने कसम खा ली हो। इस कमरे में भी चारों तरफ कुरान की आयतें लगी थी। दिन के समय भी कमरे की सभी खिड़कियां बंद थी, हल्की सी रोशनी जल रही थी। अशरफा ने हेमंत को देखकर कहा, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। अशरफा जी, आपके बारे में मैं क्या कहूं? आपकी आवाज का मैं मुरीद हूं, मैं दीवाना हूं, मगर आपने अचानक गाना क्यों छोड़ दिया? चुपचाप उसे एकटक देखती रही अशरफा। देखिए, मैं इसी विषय पर आपसे इंटरव्यू करने आया था। अगर आप ये बात बताएंगे नहीं तो दुनिया को पता कैसे चलेगा कि आखिर क्या हुआ ऐसा आपके साथ कि आप ये बात दुनिया तक पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, ठीक है, मैं इंटरव्यू दूंगी, मगर मेरी एक शर्त होगी। क्या, कैसी शर्त? तभी नौकर चाय लेकर आ गया। आप नहीं पिएंगे? नहीं, मैं नमाज के बाद कुछ देर तक अल्लाह का नाम लेती हूं, और आपको इंटरव्यू देने के लिए आ गई हूं, इस वजह से वो काम नहीं हुआ। वो करके ही मैं सीधा खाना खाऊंगी। ओह, चाय की चुस्की रहते हुए बात आगे बढ़ी। तो मैं कह रही थी कि मैं इंटरव्यू से एक शर्त पे दूंगी कि मैं जो कुछ भी कहूंगी उसे आप बिना एडिट, बिना कटिंग और बिना किसी अपनी थिंकिंग मिलाए दुनिया के सामने लाएंगे, क्योंकि जो कुछ मैं कहूंगी शायद आप और आपके सो कॉल्ड साइंसदान विश्वास न करें, और इसीलिए मैं किसी से भी बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि मुझे पता है ये बातें सुनकर मेरी बहुत हंसी उड़ाई जाएगी। देखिए मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा चैनल हमेशा सच्चाई सामने लाता है, और आपकी हर एक बात को हम आप ही के शब्दों में लोगों के सामने आएंगे। तो ठीक है, टेप रिकॉर्डर लाए आप? जी बिल्कुल, तो मेरी पूरी बात आप रिकॉर्ड करिए। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अशरफा बोल पड़ी, आपको तो पता ही है मेरी पॉपुलैरिटी कैसी थी। उन दिनों मैं लंबे लंबे प्रोग्राम करके थक जाती थी। उस दिन भी एक बहुत लंबी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग करके घर आई कि अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। उस तरफ एक महिला की आवाज थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बेटी की शादी का प्रोग्राम करूं, क्योंकि उसकी बेटी मेरी बहुत बड़ी फैन है और वो चाहती है कि उसकी शादी को यादगार बनाया जाए मेरे प्रोग्राम से। मैंने उनसे कहा कि मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूं और इस तरह के प्रोग्राम नहीं ले रही हूं, मगर उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं गई तो उसकी बेटी शादी ही नहीं करेगी, इस जिद पर बैठी हुई है। मैं जितना चाहूंगी मुझे उतनी कीमत मिलेगी। मैं पशुपेश में पड़ गई थी। एक और मेरी एक ऐसी फैन थी जो मेरे गए बिना शादी नहीं करेगी, और दूसरी ओर मेरी थकान।
मैं क्या करूं यही सोचते सोचते पूछ बैठी, वैसे शादी का प्रोग्राम कब है? सुनकर मैं और आश्चर्यचकित हो गई कि आज रात के ही 11 बजे से शादी की रस्में थी। एक बार अजीब भी लगा, रात को शादी की रस्में, मगर उस औरत के बार बार कहने और मिन्नतें करने पर मैं अपने आप को रोक न सकी। मैंने अपने क्रू मेंबर्स और म्यूजिशियंस को फोन किया। वो सभी इतने अच्छे हैं कि मेरे एक बार कहने से ही सब तैयार हो गए। हम सब उसके बताए एड्रेस पर पहुंच गए। शहर से बाहर एक सुनसान से इलाके में वो घर था। घर देखकर तो एक पल को हम सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। आलीशान घर, लाइटों कनातों से सजा हुआ, लग रहा था एक बहुत बड़ी शादी में आए हैं। बाहर से उस घर की शान शौकत जैसी थी, अंदर उससे भी ज्यादा था। मेहमान, बहुत ही महंगे कपड़े और ज्वेलरी में सजी औरतें, सब कुछ देखकर हमें अच्छा ही लगा। पहुंचते ही साथ उस महिला ने सबसे पहले मेरी फीस का चेक मेरे हाथों में पकड़ा दिया। फिर हम एक कमरे में ले गए जहां पर हमें रेडी होना था। शादी की रस्में धीरे धीरे चली रही थी। थोड़ी देर में तैयार होकर हम सभी प्रोग्राम देने चले गए। हमारे गाने सुनकर वो बेहद खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है। वो उनमें से कुछ तो नाच भी रहे थे। 1 घंटे तक प्रोग्राम करने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और एक बार फिर से कमरे में आ गए। तब वो महिला पहली बार हम लोगों से मिलने आई। मैंने उसकी आवाज से उसे पहचाना। यही वो थी जिसने मुझे फोन कर यहां बुलाया था। उसने हमारे अच्छे गाने के लिए हमारी तारीफ की और उसके साथ ही कुछ और महिलाएं भी उसके साथ साथ आई थी हमसे मिलने के लिए। इन महिलाओं को देखकर पहली बार हमें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वो ऐसे चल रही थी जैसे उनकी गर्दन मुड़ती ही ना हो। वो स्ट्रेट आ रही थी, स्ट्रेट देख रही थी और अपना शरीर पूरी तरह पीछे मोड़कर चली गई। हाइट भी उनकी काफी ज्यादा थी। ये बात हम लोगों को कुछ अजीब सी लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जल्दी जल्दी प्रोग्राम खत्म करके यहां से निकलना था। आज मुझे बहुत थकान लग रही थी। सिर भी हल्का हल्का सा दुख रहा था। मैंने अपने क्रू से कहा, मैं थोड़ा देर अकेले टहलना चाहती हूं। कहकर मैं मकान के 2nd फ्लोर पर चली गई। यहां अपेक्षाकृत शांति थी। 2nd फ्लोर पर टहलते टहलते मैंने पाया कि पूरा 2nd फ्लोर खाली था, और सिर्फ खाली ही नहीं, हर जगह धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। फिर चाहे जमीन हो, आसपास रखे फर्नीचर हो, दीवालों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे, जैसे कई सालों से यहां कोई नहीं आया है। मगर ये कैसे हो सकता था? नीचे का फ्लोर तो पूरी तरह से जगमगा रहा था और यहां मैं कुछ समझ नहीं सक रही थी। आसपास पड़े फर्नीचर और सामान भी काफी पुराने और घुन खाए हुए से थे। मैं वहां पर थकान की वजह से कहीं बैठने की जगह ढूंढ ही रही थी कि अचानक एक कमरा खुला मिला। उसमें एक बेड था। वो ठीक ठाक था। मैं थकान से इतनी भर गई थी कि उस बेड पर लेट गई, और लेटते ही साथ न जाने कब मुझे नींद के झोंके ने घेर लिया। और उसी नींद के झोंके में मैंने एक ख्वाब देखा, एक बहुत ही डरावना सा ख्वाब। मैंने देखा मैं उसी कमरे में लेटी हुई हूं कि अचानक दरवाजे से एक काली कपड़ा पहने बदसूरत सी बुढ़िया उस कमरे में आई। उसकी भयानक हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उसके हाथों में एक धारदार हथियार था। उसने मुझ पर वार करने की कोशिश की। मैं किसी तरह से पलटकर खाट से नीचे गिरकर उसके वार से बची और
और तभी मेरी नींद टूट गई। मैंने पाया उस कमरे का दरवाजा बंद हो चुका है। मगर ये कैसे हो सकता था? मैं जब आई तो दरवाजा खुला था, मैं भी दरवाजा खोलकर ही लेटी थी, और वो भयानक ख्वाब मेरे दिमाग में आते ही मैं उस कमरे से जल्दी से निकल जाना चाहती थी, मगर दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगी, मगर उस फ्लोर पर तो कोई भी नहीं था। कौन मेरी आवाज सुनता? मगर तभी आश्चर्यजनक तौर पर उस वीरान से फ्लोर और उस कमरे में फिर से वही हंसी गूंज उठी। मैं कांप उठी। मैंने तुरंत ही अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। मैंने जो भी वजीफे मुझे याद थे उन्हें दोहराना शुरू कर दिया। अपने अम्मी अब्बा से मैंने कुछ पढ़ाई करनी भी सीखी थी, मैं उसे पढ़ने लगी। और शायद अल्लाह का करम ही था कि वो दरवाजा खुल गया। मैं तेज कदमों से दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि अचानक सीढ़ी के पास एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा दिखा, जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी और उसका कद भी बहुत ऊंचा था। उसने मुझसे गाना सुनाने को कहा। मैंने कहा नीचे प्रोग्राम तो चल रहा है, मगर उसने कहा नहीं, वो बिना म्यूजिक के मेरी आवाज सुनना चाहता है। मैं उसकी कदकाठी देखकर डर रही थी। वैसे भी जो ख्वाब मैंने देखा था वो अभी भी मुझे डरा रहा था। अचानक उसने बड़े अजीब अंदाज में कहा, डरो मत। जिसको अल्लाह ने जितनी जिंदगी बख्शी है वो उसे पूरी करके ही इस धरती से जाता है। उससे पहले कोई भी उसे मौत नहीं बख्श सकता। उसकी बात मुझे काफी हद तक सही लगी। मैंने उसे वहीं खड़े खड़े गाना सुनाया। अचानक वो सीढ़ियों से नीचे उतरता चला गया, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो सीढ़ियों से उतर नहीं रहा था, बल्कि हवा में तैरता हुआ सीढ़ियों से नीचे चला जा रहा था। मैं तेज कदमों से उतरकर अपने क्रू के पास गई, मगर वहां की भी हालत कुछ और खराब थी। हमारे क्रू में सबसे कम उम्र की थी रुखसाना फूट कर रो रही थी। सब उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। मैं जब उसके पास गई तो वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। दीदी यहाँ से चलो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये सब अच्छी बात नहीं है। रुखसाना ने ही हमारा इस ओर ध्यान खींचा था कि वहां के हर एक इंसान के कपड़े अजीबोगरीब और बहुत बहुत पुराने फैशन के थे। ऐसे कपड़े तो आज के जमाने में कोई भी नहीं पहनता है। और यही नहीं, दुल्हन काले लिबास में थी। आज तक शादी में शायद ही किसी दुल्हन ने ऐसा काला लिबास पहना हो। रुखसाना ने धीरे से बताया कि वो बालकनी में टहल रही थी कि अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और उसे गाना सुनाने के लिए कहने लगा। मगर जब उसने सुनाने से इनकार कर दिया तो उस बूढ़े ने उसकी गाल पर एक तेज थप्पड़ जड़ दिया गुस्से से। उस बूढ़े के हाथ आग की तरह दहक रहे थे, मगर जब वो हाथ उसके गालों को छुए तो बहुत ज्यादा बर्फ से ठंडे महसूस हुए थे। उसके गालों पर अभी भी हथेली के निशान थे, मगर वो हथेली के निशान किसी सामान्य इंसानों जैसे नहीं थे। अब हमें परिस्थितियां कुछ समझ में आ रही थी। मैंने उस औरत से कहा कि हमें जल्दी प्रोग्राम खत्म करके घर जाना है। इस पर वो हंस पड़ी। वो बोली, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने तुमसे कहा था शादी सारी रात चलेगी, इसलिए तुम्हें पूरी रात गाना होगा। उससे पहले तुम्हारा जा पाना किसी भी हद से नहीं हो पाएगा। हम समझ चुके थे हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, मगर यहां से निकल भी पाएंगे या नहीं ये तो खुदा जाने। मगर निकलने का अगर कोई रास्ता है तो वो है रात भर परफॉर्म करना। हम चुपचाप स्टेज में चले गए और परफॉर्म करने लगे। धीरे धीरे
महफिल का रंग जमने लगा। मगर अब हमें समझ में आ रहा था कि हमने किस भयानक मुसीबत में पैर डाल दिया है। अब हमारे गाने के साथ साथ वो लोग भी पागलों की तरह नाच रहे थे। उनका नाचना गाना वहशियाना हद पे चले जा रहा था। स्टेज से ठीक थोड़ी दूरी पर एक औरत नाचते नाचते अपने सर के बालों को नोच रही थी और नोचते नोचते अचानक उसने अपने सर के सारे बाल उखाड़कर अपने हाथों में ले लिए। एक पल को लगा शायद विग निकल आया है, मगर जब उसकी तरफ गौर से देखा तो समझ में आया कि उसके सिर से खून बह रहा था, मगर उसे दर्द का कोई भी एहसास नहीं था। वो तो पागलों की तरह नाचती चली जा रही थी। नाचते नाचते कुछ लोगों ने अपने पैरों से जूते तक उतार फेंके थे और तभी हमें एहसास हुआ कि अब तक हम जिस बात से डर रहे हैं वही सच है। वहाँ पर नाच रहे ज़्यादातर लोगों के पैर उल्टे थे। वैसे रिपोर्टर महाशय, उल्टे पैरों से आप क्या समझते हैं? जी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है जिन भूत वगैरह के पैर उल्टे होते हैं ऐसा कहा जाता है। उल्टे का मतलब उस दिन मुझे समझ में आया था। उनके पैर उस तरह के उल्टे नहीं थे जिस तरह के हम समझते हैं, बल्कि उनकी दाहिना पैर बाएं तरफ और बायां पैर दाहिनी तरफ था। मतलब जैसे हमारे पैर के दोनों अंगूठे आपस में टच होते हैं, उनके वैसे नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनके बाएं पैर का अंगूठा एकदम आखिर में, जहां हमारे बाएं पैर की छोटी उंगली होती है, और दाहिने पैर का अंगूठा ठीक उसकी उल्टी तरफ था। रुखसार को हम लोगों ने स्टेज के बिल्कुल अंत में रखा था। हम नहीं चाहते थे कि वो इस भयानक दृश्य को और पास से देखे, क्योंकि हमें डर था वो डर कर बेहोश हो सकती थी। अब बस एक ही बात का इंतज़ार था कि किसी भी तरह से सुबह हो जाए। हम थके हारे बेतहाशा गा रहे थे। अब हमारे साथ साथ उन लोगों ने भी गाना शुरू कर दिया था, और एक हद ऐसी पहुंची कि हमारा म्यूज़िक, बैंड, गाना सब कुछ धीमा लगने लगा था उनकी आवाज़ के सामने। पूरा घर उन्हीं की आवाज़ों से गूंज रहा था। अजीब सी भाषा में वो गा रहे थे जिनका एक भी हर्फ हमें समझ में नहीं आ रहा था, मगर बस यही समझ में आ रहा था कि वो गा रहे हैं, क्योंकि उनमें एक राइम थी, एक लय था। ठीक तभी बाहर का घना अंधेरा हल्का होने लगा और अगले ही पल हमारी आंखों के सामने सब कुछ स्याह हो गया। वो सजा सजाया घर, वो कालीन, वो रोशनाई, सब कुछ गायब हो गई और हम जैसे एक खंडहर में खड़े थे। हम लोगों ने अपना साजो सामान सब कुछ वहीं छोड़ा और दौड़कर उस घर से बाहर निकल आए और किसी तरह से दौड़कर वहाँ से निकल जाना चाहते थे। हम इतना डर चुके थे कि हमारे दिमाग से ये बात भी हट गई कि हम गाड़ी में आए हैं। हम सब पागलों की तरह दौड़ते चले जा रहे थे। तभी कुछ दूरी पर एक बूढ़े हजरत चले जा रहे थे। हमें पहले तो डर लगा कि कहीं ये भी, मगर फिर याद आया सूरज की रोशनी निकलते ही वो सब गायब हो चुके थे। मतलब अब ये हम जैसे ही कोई हैं। हम बेतहाशा दौड़ते हुए उनके पास गए तो वो चौंक पड़े। हमसे पहले वही बोल पड़े, आप लोग इधर कहाँ से आ रहे हैं? हम लोगों ने उनसे पूछा वो कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा पास ही एक मस्जिद है, वो वहीं नमाज पढ़ने जाते हैं। हम सब उनके साथ चुपचाप चले गए। नमाज खत्म करने के बाद जब वो हमारे पास आए और हमसे पूछा तो हमने सारी बातें उन्हें बता दी। सुनकर जैसे उनकी आंखें बाहर निकलने को हो गई थी। क्या कह रहे हैं? उस चूने खंडहर मकान में आप लोग रात भर थे?
हम सब आश्चर्य से उनकी तरफ देख रहे थे। मगर इसमें अजीब बात क्या है? हमारे क्रू मेंबर ने कहा। आप लोगों को पता है, पिछले 40-50 सालों से उस मकान में कोई नहीं जाता है। उस मकान को जिन्नों को वक्फ कर दिया गया है। कहते हैं उस घर में जिन्न रहते हैं। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। अल्लाह का करम है आप पर। या फिर वो जिन्न सच में आप लोगों के गाने को बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं जिन्न अपनी दुनिया में किसी को भी आने या जाने नहीं देते, खासकर इंसानों को तो कभी नहीं। सिर्फ 2 ही सूरतों में कोई इंसान जिन्न की दुनिया में जा सकता है। या तो वो उसे बहुत पसंद करते हैं, या फिर वो किसी कारण से उस पर बहुत ज्यादा खफा है और उसे बहुत बुरी तरह से सजा देना चाहते हैं। हम सब उनकी बात सांस थामे सुन रहे थे। तभी बातों ही बातों में मैंने अपने पर्स से निकालकर वो चेक देखना चाहा जो उस महिला ने मुझे दिया था। देखते ही साथ मेरे हाथ कांप गए। वो चेक अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना सा चेक था। वैसे चेक आज के जमाने में कभी भी नहीं चलते हैं। इसके बाद किसी तरह से हम वहां से घर वापस आ गए। मगर उस रात का वो डर, वो दहशत मेरे जैसे जहन में बैठता जा रहा था। हर रात मुझे वही सपना आता, वही भयानक बुढ़िया। यही नहीं, धीरे धीरे मेरा कंसंट्रेशन भी गानों से हटने लगा। कई बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खड़े होकर मैंने बाहर क्रू के बीच में उस बुढ़िया को खड़े देखा। मैं डर से चीख पड़ती थी, गाने की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती थी। नाइट शोज लेना मैंने बंद ही कर दिया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती थी अब किसी भी रात के शो में जाने की। और यही नहीं, उस घटना के ठीक 1 महीने बाद अचानक रुखसाना की मौत हो गई। वहां से आने के बाद से वो भी अजीब सी बातें करती थी, डरी से रहती थी। पिछले कुछ समय से उसे तेज बुखार भी था। डॉक्टर ने हर तरह के टेस्ट किए, मगर डॉक्टर को नहीं समझ में आया आखिर उसकी बीमारी क्या है। यही नहीं, जब रुखसाना की मैयत पर मैं उसके घर गई तो भीड़ में एक बार फिर से मैंने उसी औरत को खड़े पाया। रुखसाना की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, ये उसी बुढ़िया का किया धरा था। अब उसकी नजर मुझ पर है। इसीलिए मैं आजकल ना तो गाती हूँ, ना ही शोज करती हूँ। बस अपने इस कमरे में ही सिमटी रहती हूँ। अल्लाह की पनाह में हूँ मैं। 5 वक्त की नमाज और अल्लाह का नाम लेती रहती हूँ। मुझे पता है जब तक मैं ये सब करती रहूंगी मैं जिंदा रहूंगी। मगर अगर मैंने ये सब छोड़ा तो वो बुढ़िया मुझे मार कर रहेगी। इसके बाद वो चुप हो गई। हेमंत ने टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। आप ये बात अपने चैनल के जरिए सबके सामने लाइए। मुझे पता है बहुत से लोग इसे सुनकर विश्वास नहीं करेंगे, मुझ पर हंसेंगे, मुझे अंधविश्वासी कहेंगे, मगर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ मेरा जिंदा रहना, और जितने दिन जिंदा हो अल्लाह की पनाह में रहना। हेमंत वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। आज उसके हाथ एक ऐसी स्टोरी लगी थी जो शायद बहुत बड़ी सेंसेशन बनने वाली थी,
बहुत से ऐसे लोग भी खड़े होने वाले थे जो इस पर हंसेंगे और उसका विरोध करेंगे। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या ये घटना सच्ची थी या मात्र उन लोगों के दिमाग का वहम?